स्वागत है दोस्तों, आप सबको आईसीटी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब बहुत कुशल मंगल होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका टेम्परेचर है वो कैसे डिक्रीज करते जाता है हिली एरियाज़ में। और जो आपको पता होगा कि हिली एरियाज़ में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंड बढ़ते जाता है, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न देखेंगे हम लोग। इसमें आपको साइंस का भी रोल आएगा और जियोग्राफी तो है ही, जो आपका रिलीफ फीचर है वो तो आएगा ही। जो देखते हैं इसके बारे में क्या है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, अब सिंपल से समझोगे कि मैंने आपको बताया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपने पढ़ रखा था, तो उस कॉन्सेप्ट को अभी के लिए भूल जाओ। ओके, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब बस उसको समझने की कोशिश करना है क्या होता है। देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज़ को समझना होगा। देखो हम लोग का अर्थ है, मान लो अर्थ का जो सरफेस है, ओके, मान लो ये अर्थ का आपका सरफेस है। तो अब क्या होता है ना कि ये सन है, सन का लाइट आएगा यहाँ पे, सन का लाइट आएगा, ओके। अब देखो क्या होता है ना कि अर्थ में तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अपने पास ला के रखता है ना, चिपका के रखता है। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो उसका एटमॉस्फेयर ही चला जाएगा। तो ये तो अर्थ का इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है, अर्थ का इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल पावर है। तो वो ग्रेविटेशनल पावर्स के कारण ये जो आपके एटमॉस्फेयर को पहला बात कैप्चर करके रखता है, ओके। तो जो आपका एटमॉस्फेयर रहेगा वो तो आपका सरफेस के नज़दीक पे ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वहाँ तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। डेंसिटी क्या होगा, बेसिकली एटमॉस्फेयर का कम होते जाएगा। आप नज़दीक में देखोगे यहाँ पर अगर मान लो एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का जो डेंसिटी रहेगा आपका, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वहाँ का जो डेंसिटी रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम होते जाएगा। क्यों? पता चल गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एटमॉस्फेयर नीचे में रहेगा। अब चीज़ों को समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ज़्यादा है, पता चल गया। अब क्या होता है, सन का लाइट आएगा, ये आपका सरफेस है, सन का लाइट आ रहा है अर्थ पे। तो देखो सन का जो लाइट आता है ना वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव के फॉर्म में रहता है। और जो हम लोग का एटमॉस्फेयर रहता है ना, ये जो एटमॉस्फेयर रहता है ना वो इस शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ओके। वो शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर को अंदर आते आते जो लाइट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर से अर्थ के सरफेस पे आता है। जैसे अर्थ के सरफेस से टकराता है और वापस आता है तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल फॉर्म में चेंज हो जाता है तो जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है ना वो इसी लॉन्ग वेव को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण यहाँ पर हीटअप हो जाता है नीचे तरफ, यहाँ पे नीचे साइड पे सरफेस में हीटअप हो जाता है। अब देखो हिली एरियाज़ में क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। शॉर्ट वेव आ रहा है, वो जैसे ही सरफेस से टकराएगा लॉन्ग वेव के फॉर्म में चेंज होगा, और इसी लॉन्ग वेव को जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे हीट बढ़ता है और टेम्परेचर राइज होता है बेसिकली। तो आप समझो यहाँ पे टेम्परेचर और एल्टीट्यूड के, बेसिकली एल्टीट्यूड क्या है, हाइट ही ना। अब समझो क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना तो ऊपर आपका क्या हो रहा है, डेंसिटी कम है, पार्टिकल्स कम होंगे। एनवायरनमेंट में जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें पार्टिकल्स कम होंगे, लेकिन नीचे ज़्यादा डेंसिटी है तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर बस पार्टिकल्स भरे हुए हैं। और ये जो आपका शॉर्ट लॉन्ग वेव फॉर्म रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो ही जाता है सन का हीट कि ऊपर जाता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में जाता है। और ऊपर कम में, एक तो एक कम मात्रा में जा ही रहा है, कुछ ही रहते हैं जो ऊपर उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ पार्टिकल्स। हम लोग पढ़ेंगे जब इसमें अपने एटमॉस्फेयर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे ऊपर आता है ना तो ऊपर बहुत कम ही पार्टिकल्स यहाँ पे बचे। एटमॉस्फेयर में भी बहुत, यहाँ का जो डेंसिटी है ऊपर का एटमॉस्फेयर का वो कम है, ऊपर से जो रेज आया, जो हीट आया वो भी कम गया। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो इसके कंपेरिजन में आपका लो रहेगा, ओके। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो देखो माउंटेन एरियाज़ में क्या होता है, हिली एरियाज़ में जो आपका एटमॉस्फेयर है, मान लो ये आपका सरफेस है, एटमॉस्फेयर आपका यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर ज़्यादा रहेगा, ऊपर फिर थोड़ा सा कम रहेगा एटमॉस्फेयर, फिर कम रहेगा धीरे धीरे करके, ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा। अब हीट आया, सन है, मान लो यहाँ पर सन है, सन का हीट आया, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर हीट आया, हीट ऑब्जॉर्व करके गया यहाँ पे, ओके। ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में चेंज हो गया ना, ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आया था। अब इसको ये एब्जॉर्व करेगा और जो हीट बच जाएगा उसको ऊपर भेजेगा, यहाँ पर पार्टिकल्स कम है, फिर वो इसको एब्जॉर्व करेंगे तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर हीट एब्जॉर्व होगा, फिर इसी तरीके से ऊपर भी जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका जो हीट का एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी रहता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट का डेंसिटी कम होते जाता है तो वो कम होते जाएगा। अब देखो एक बेसिक सा फंडा समझ लो कि जैसे ही हम लोग 1000 मीटर ऊपर जाते हैं ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग का कम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 0 मीटर है, ये आपका जो आज का सरफेस है, यहाँ से अगर हम लोग 1000 मीटर ऊपर गए तो यहाँ पे देखो पहले 30 डिग्री अगर सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर था तो वो कितना हो गया, 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर इसके बाद ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री आपका फिर
1000 मीटर में आपका ये घटते जाता है। और आपको पता होगा हिली एरिया में आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है। अच्छा, एक बात और आता है ना कि कई जगह क्वेश्चन पूछता है कि पर्वत जो रोही रहते हैं उनको क्यों वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी मिलती है, तो आपको सिंपल सा पता चल गया होगा। यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर ज़्यादा है तो बहुत सारे गैसेस का मात्रा मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर कम होते जाएगा तो गैसेस का मात्रा भी कम मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है जैसे जैसे हाइट में आप ऊपर बढ़ते हो। तो बेसिक सा ये एक सिंपल सा फंडा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।